दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार का पूरा होगा 1 साल। देवघर में तैयारियों में जुटा प्रशासन, कई योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन की शुरुआत करेगी तैयारी। खलारी पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण, कई कार्यकर्ता और मंत्री रहे मौजूद। पटना में नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां शुरू, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर हो रही तैयारियां, पार्कों में कोविड-19 के नियमों का करना होगा पालन। बोकारो में शहर में कूड़े कचरे से निजात दिलाने को लेकर उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक, इम्वेरो प्राइवेट लिमिटेड के साथ साइन किया MOU, शहर को स्वच्छ बनाने के लिए किया जा रहा कार्य। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर हमारे पास रांची से आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अहम बैठक आज है। सरकार के 1 साल पूरा होने के ठीक पहले हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक लेंगे। कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर कई कार्यक्रमों को लेकर यहां चर्चा होगी, और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अहम कैबिनेट की बैठक आज है, और कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर कई कार्यक्रमों को लेकर चर्चा भी होगी इस दौरान, और आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेकर उस पर मुहर भी लगा सकते हैं। और 1 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पूरा हो गया है, जिसको लेकर आज कैबिनेट की अहम बैठक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अहम बैठक आज है, और आपको बता दें कि सरकार के 1 साल पूरा होने के ठीक पहले हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक है, और कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर कई कार्यक्रम को लेकर चर्चा भी होगी इस दौरान। बड़ी खबर रांची से है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अहम बैठक आज है, और सरकार के 1 साल पूरा होने के ठीक पहले हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक है आज। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है, और आज कैबिनेट की अहम बैठक है, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है? आज हेमंत सोरेन की ये कैबिनेट बैठक से कई मामलों में अहम है। दरअसल सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के ठीक पहले ये कैबिनेट बैठक है। 29 तारीख को सरकार का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। इसके पहले सरकार जो है तमाम तैयारियां जो है वो कर चुकी हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं, किन योजनाओं को लेकर के लोगों के बीच अब जाना है, और 1 साल की जो सरकार की उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को कैसे लोगों के बीच वो गिनवाएंगे। तमाम तरह की चीजें हैं, कई बड़े फैसले भी लेने हैं। एक बड़ी बात मैं बताऊं कि कहीं न कहीं जो कृषि ऋण माफी है, ये एक बड़ा कहीं न कहीं सरकार की तरफ से ये एक बड़ा काम किया गया है। लगातार कृषि मंत्री से लेकर के सरकार भी इसका गुणगान करते रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज जो कैबिनेट बैठक है इसमें चूंकि ऋण माफी को लेकर के जो मसला है वो तमाम चीजें तो कंप्लीट हैं, लेकिन उसमें कुछ पेच है जिसको लेकर के कैबिनेट में मुहर लगना है। तो तमाम तरह की चीजें हैं, कई बड़े फैसले जो हैं आज कैबिनेट बैठक में लेना है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अहम कैबिनेट बैठक है, और इस वर्ष का ये आखिरी कैबिनेट बैठक भी होगा संभवतः। जो 1 साल का, माफ कीजिएगा, कि 1 साल का जो ये बैठक है वो लगभग आखिरी की होगा, क्योंकि 29 तारीख को सरकार की तमाम चीजों को लेकर के लोगों के बीच जाएगी। तो और भी कई मुद्दे हैं, चूंकि मुख्यमंत्री लगातार जो है 18 दिसंबर तक विभागवार समीक्षा बैठकें किए थे। बैठकों में कई महत्वपूर्ण विषय भी सामने आए थे, और इसमें जो है लगातार सरकार उन चीजों पर काम करने की बात करती रही है। अब चूंकि विभागवार समीक्षा किया गया है तो ये देखने वाली बात होगी कि अब चूंकि विभागवार समीक्षा हुआ है उसमें क्या कुछ खामियां थी, क्या कुछ बदलाव की जरूरत है। तो तमाम मंत्री चूंकि आज एक साथ मौजूद रहेंगे कैबिनेट में, तो अब उन मंत्रियों से इन विषयों पर चर्चा किया जा सकता है सामूहिक तौर पर। बिल्कुल से आपने बताया कि विभागवार समीक्षा लगातार की जा रही थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से, क्योंकि 29 तारीख को उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ऐसे में झारखंड राज्य के विकास के लिए कौन से वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो सकते हैं जिस पर आज कैबिनेट की जो बैठक है उस दौरान मुहर लग सकती है?
देखिए, चाहे आप स्वास्थ्य की बात करें, कोरोना को लेकर के कुछ बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं और इसके अलावा कृषि ऋण माफी है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा अगर बात करें तो राज्य में लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है, लगातार इस बात का जिक्र करती रही है कि खजाना सरकार का खाली है, तो रेवेन्यू जनक को लेकर के क्या कुछ सरकार की तैयारियां हैं, आगे क्या कुछ सरकार इसमें करने जा रही है। इसके अलावा मैं बताऊं तो तमाम जो विभाग हैं लंबे समय से कार्य जो है बाधित है, तो उन कार्यों का जो है किस तरीके से सुचारू रूप से उन कार्यों को किया जाए और जो योजनाएं लंबित हैं वित्त की वजह से और तमाम तरह की चीजें हैं जिस वजह से योजनाएं लंबित हैं, तो उन योजनाओं को पुनः जो शुरुआत करने की कोशिश कहीं न कहीं और उन बिंदुवार उन चीजों पर चर्चा हो सकती है। जी नवीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 1 साल का कार्यकाल 29 तारीख को पूरा हो जाएगा, जिसको लेकर आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। रुक करेंगे खबरों की ओर। 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासनिक महकमा तैयारी में जुट गया है। जहां पर कई योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन की तैयारियां की जा रही है, वहीं देवघर डीसी ने कार्यालय में सभी विभागों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें सबको दिशा निर्देश दिए गए कि सभी अपने अपने विभागों के किए गए कार्यों को मेले के माध्यम से दिखाए। और 29 दिसंबर को कमलकांत नरोने स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वन अधिकार पट्टा, ई रिक्शा, पंपसेट आदि का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जाएगा, साथ ही कई कैंपेनिंग शुरू भी की जाएगी। उपायुक्त ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार यह मेले का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो 29 दिसंबर को पहली वर्षगांठ की जो समारोह होगी, उसके संबंध में हमने सारे तैयारियों का समीक्षा किया और बहुत एक समारोह की तरह इसका हम लोग उस दिन सेलिब्रेट करेंगे यहाँ केंद्र स्टेडियम में जिला स्तर से, और राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए भी यहाँ से कुछ लोग लाभुक लोग वहाँ जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर हमारे पास रांची से आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की आज अहम बैठक होनी है और इस दौरान सभी विधायकों को अपने कार्यों के बारे में रिपोर्ट भी देना है। और आपको बता दें कि रांची से यह बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होनी है। इस दौरान विधायकों से उनके कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी और बैठक में कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद होंगे। सरकारी योजनाओं और कामकाज की समीक्षा भी इस दौरान की जाएगी और विधायकों से लिया जाएगा क्षेत्र का फीडबैक। रांची से बड़ी खबर है, झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होनी है और बैठक में कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद होंगे। सरकारी योजनाओं और कामकाज की समीक्षा होगी इस दौरान और विधायकों से उनके क्षेत्र का फीडबैक भी लिया जाएगा।
झारखंड कांग्रेस विधायक दल की आज अहम बैठक है। आपको बता दें कि बैठक में कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद होंगे। सरकारी योजनाओं और कामकाज की समीक्षा होगी बैठक के दौरान और विधायकों से उनके क्षेत्र का फीडबैक भी लिया जाएगा। झारखंड कांग्रेस विधायक दल की आज अहम बैठक है। बैठक में कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद होंगे, यानी कि जितने भी विधायक हैं कांग्रेस की तरफ से वो सभी इस बैठक में मौजूद होंगे। सरकारी योजनाओं और कामकाज की समीक्षा होगी इस दौरान। वहीं विधायकों से उनके क्षेत्र का फीडबैक भी लिया जाएगा कि अब तक कितना काम किया गया है, क्या काम ठीक से किया गया है या नहीं किया गया है। जितनी भी चीजें होंगी सब पर चर्चा किया जाएगा इस दौरान बैठक में और क्षेत्र का फीडबैक भी विधायकों से लिया जाएगा। विधायक दल की बैठक है आज झारखंड में। बैठक में कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद होंगे और सरकारी योजनाओं और कामकाज की समीक्षा करेंगे। क्षेत्रों का फीडबैक भी लेंगे। विधायकों द्वारा कितना काम किया गया है इसका फीडबैक लिया जाएगा झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, आज झारखंड में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक होनी है, कब ये बैठक शुरू होगी और कौन कौन इस बैठक में मौजूद होगा, ये पूरी जानकारी एक बार आपसे लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आज झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक है। मैं कैबिनेट में विधायक दल की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक है। इस विधायक दल की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। अगर मैं बात करूं इस विधायक दल की, तो बता दूं कि वर्ष जो है 1 वर्ष सरकार का पूरा हो रहा है और कांग्रेस जो है सरकार की सहयोगी रही है, गठबंधन की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस तमाम विधायकों के साथ ये विधायक दल की बैठक होगी। इसमें तमाम जो कांग्रेस के विधायक मंत्री हैं चारों वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। दरअसल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है सरकार ये जो काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस सहयोगी है, इसके अलावा जो विधायक है कांग्रेस की, दरअसल सरकार ये फीडबैक भी लेना चाह रही है कि जो विधायक जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लोगों के कामकाज को लेकर के किस तरह का फीडबैक मिल रहा है वर्तमान में। दूसरी बात की 1 वर्ष के कार्यकाल में जो विधायकों ने काम किया है और लोगों की तरफ से जो फीडबैक आया है, उन सब चीजों को लेकर के सरकार को अवगत कराया जाएगा। जो कांग्रेस के आला नेता हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको अवगत कराया जाएगा। आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या होगी सरकार में रहते हुए, इन विषयों पर चर्चा होनी है। दरअसल सरकार में जेएमएम और कांग्रेस और राजद ने मिलकर के जो सरकार बनाया है, तो ऐसे में कांग्रेस की एक अपनी रणनीति थी। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था वो भी एक अपना मैनिफेस्टो था और कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से इन चीजों को अब धरातल पर लाना चाहती है। जो वादे उन्होंने किए थे, वो वादे कितना हद तक अब पूरा हो पाया है और आगे का जो वक्त बचा हुआ 4 साल का, इन 4 सालों में कांग्रेस का क्या कुछ टारगेट्स होगा। तो इस तरह लगातार विधायकों का जो बैठक है वो होता रहता है और महत्वपूर्ण विधायक दल के बैठक का महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि लगातार विधायक क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनसे फीडबैक लेने की भी आवश्यकता है और उन्हें ट्रेन करने की भी आवश्यकता है। दरअसल मैसेज तो ये भी है कि जो कांग्रेस के आला नेता हैं, चाहे आप रामेश्वर उरांव की बात करें या फिर विधायक दल आलमगीर के जो नेता है आलमगीर आलम, उनकी बात करें, विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, विधायकों को ट्रेन किया जाएगा या फिर कह सकते हैं कि विधायकों को इन सब चीज की जानकारी दी जाएगी कि जो 1 साल का वक्त पूरा हुआ है, जब वो लोगों के बीच जाएंगे, जो वादे सरकार के थे बहुत हद तक बहुत सारे काम पूरे नहीं हुए हैं, बहुत सारी चीजें बाधित रही हैं, लोगों के बीच जाकर के कैसे क्या कुछ करना है, क्या जो बातें करनी है, तमाम तरह की चीजें हैं। तो ये महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि विधायक दल की बैठक है कांग्रेस की और सरकार के ठीक 1 साल जो है पहले, ठीक 1 साल पहले होने जा रही है, उसके पहले ही ये विधायक दल की बैठक है। और भी कई महत्वपूर्ण फैसले इसमें हो सकते हैं, चाहे आप इसके पहले जो विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से जो बातें रखी गई थी, महत्वपूर्ण विषय, उन विषयों पर चर्चा हो सकती है। चरना धर्म कोड को लेकर के भी कांग्रेस का कर रहा है, रोजगार को लेकर के जो कांग्रेस ने वादे किए थे, तो इन तमाम चीजों को लेकर के ठीक अब चूंकि विधायक दल की बैठक में इन तमाम चीजों पर जो है डिस्कशन होना है, फैसला होना है। बिल्कुल जी बिल्कुल नवीन, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।
कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम खलारी पहुंचे, जहां मंत्री ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही बिरसा फुले अंबेडकर सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव, कांग्रेस नेता नीरज भोक्ता, प्रमुख सोनी तिग्गा, गुंजन सिंह, राजन सिंह राजा, शशि भूषण राय सहित कई लोग मौजूद थे। संविधान के रचनात्मक जो है उन्होंने रचना किया था और इसी संविधान को दुनिया के बहुत सारे देशों ने इसको अमल किया है, अपना राज विभाग चला है। इसे महानुभाव का अनुमोदन करने के लिए मुझे खुशी हुई है। यहाँ आकर भी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने बुलाए हैं और चाहते हैं कि उनकी रास्ता पर, उसके नक्शे कदम पर हम सब चलकर समाज को सुधर बनाएंगे। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम खलारी पहुंचे, जहां मंत्री ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही बिरसा फुले अंबेडकर सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव, कांग्रेस नेता नीरज भोक्ता, प्रमुख सोनी तिग्गा, गुंजन सिंह, राजन सिंह राज, शशि भूषण राय सहित कई लोग मौजूद रहे। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन जर्नलिस्ट के दिशा और दशा पर बात कर रहे हैं। वो दोनों आज क्या है कि दोनों की स्थिति बहुत खराब है। हमारे पास जो हमारी जो दशा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है और जो दिशा है वो समझ में नहीं आ रहा है, खास करके इस कोरोना कालखंड के समय से और इसके बाद। वो कह रहे कि वो उत्तर प्रदेश के जो वो फिल्मी सुपरस्टार हैं, वो पता नहीं क्या नाम है उनका जो एक डायलॉग है कि जिंदगी झंड बा, जिंदगी घमंड बा, रवि किशन। वही स्थिति हम लोग कहने को पत्रकार हैं, बड़े बड़े मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के साथ हम लोग उठते बैठते हैं, पदाधिकारियों के पास। दूसरे जो पत्रकारिता से अलग हट करके जो लोग हैं बोलते बात क्या ये लोग शान और शौकत है। बड़े बड़े मंत्री मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ उठकर बैठता है, इन लोग का तो भाई कुछ कहना ही नहीं। लेकिन असलियत में क्या है, झंड है हम लोग और घमंड में रहते हैं कि भैया मुख्यमंत्री और मंत्रियों और अधिकारियों के साथ उठते बैठते हैं। आज जो ये दशा और दिशा जो है हम लोगों के लिए, ये बहुत ही अच्छा विषय चुना गया है। मैं समझता हूं कि ये हमारे बन्ना गुप्ता जी मेरे छोटे भाई हैं और कई वर्षों से हमारा संबंध रहा है और ये गलती से नेता बन गए। असल में तो ये पत्रकारी है, ये बोलते भी अच्छा है, इनकी लेखनी भी बहुत अच्छी है। एक बार जो लिख देंगे तो धड़ल्ले पूरे स्क्रिप्ट को लिख देंगे, विषय को बिना कहीं।
चलिए इसी के साथ खबरों में बढ़ेंगे आगे। कोरोना संक्रमण के बीच नए साल 2021 के स्वागत के लिए राजधानी पटना तैयार है। पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर तैयारियां चल रही है। वन विभाग नए साल के जश्न के लिए शहर के पार्कों को तैयार कर रही है। पटना के डीएफओ शशिकांत कुमार ने बताया कि नए साल के जश्न के लिए लोग खुले आसमान के नीचे पार्कों में जुटना पसंद करते हैं। लोग परिवार के साथ ज्यादा इकट्ठा होते हैं। इसके लिए हम लोगों ने हर स्तर पर तैयारियां की हैं। पार्कों को सैनिटाइज करवा रहे हैं, साथ ही टिकट काउंटर की संख्या बढ़ा रहे हैं। भीड़ ज्यादा ना हो इसके लिए टिकट की कीमत में वृद्धि की गई है। भीड़ इकट्ठा होने पर जिला प्रशासन से सहयोग लिया जाएगा। विगत वर्ष हम लोगों ने देखा कि 1 जनवरी को पटना के पार्कों में बहुत ही अत्यधिक भीड़ होती है। तो इस संबंध में हम लोग विशेष तरीके से 1 जनवरी के लिए तैयारी करते हैं, जैसे कि अपने सारे लोगों को ड्यूटी चार्ट बांटकर उन लोगों के जगह जगह पर पोस्ट करना, अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था करना। और इस बार कोरोना के समय में जहां हम लोग सारे लोग देख रहे हैं कि संक्रमण की स्थिति बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो इस स्तर से भी हम लोग लोगों को समय समय पर अवेयर कर रहे हैं। गेट पे भी लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है। एक एक जगह को, सभी ल्यूक एंड कॉर्नर पार्क के जगह को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लोगों को बार बार आग्रह किया जा रहा है कि लोग अपना मास्क पहन के आएं और अपने आप को सैनिटाइज करें, अपना सैनिटाइजर साथ में लाएं। गेट पे भी हम लोगों ने, पार्क के गेट पे भी हम लोगों ने सैनिटाइजर की व्यवस्था की हुई है। और नए साल के स्वागत के लिए पटना तैयार है। पटना में पिकनिक स्पॉट के रूप में लोग जू और पार्कों में जाना पसंद करते हैं। न्यू ईयर को सेलिब्रेशन को लेकर पटना के पार्क तैयार है। पटना इको पार्क का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने। चलिए आपको दिखाते हैं। के लिए पटना फिर से एक बार तैयार है और ऐसे में पटना के जितने भी पार्क हैं उनको सजाया और संवारा जा रहा है। कोविड खत्म होते ही पटना के जितने भी पार्क हैं उन पे विशेष व्यवस्था की जा रही है ताकि इस नए साल में लोगों को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। खास तौर पे अगर हम पटना के सबसे प्रतिष्ठित पार्क कहें इको पार्क, उसमें भी विशेष ध्यान दिया गया है। जो भी काउंटर बनाए गए हैं उसमें अतिरिक्त काउंटर बनाया गया है ताकि टिकट काउंटर पे लोगों की भीड़ न लग सके। और कोरोना को देखते हुए जो भी लोग यहाँ पे आएंगे उनको पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा, तभी पार्क में आने की एंट्री मिलेगी। और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है। और खास बात यह है कि इस पार्क में एंट्री फी जो है पहले से 3 गुना अधिक बढ़ा दी जाती है ताकि जो सिलेक्टेड जो ग्राहक है वही इस पार्क का मजा लेने के लिए आए। फिलहाल आपको हम इको पार्क का नजारा दिखा रहे हैं, किस तरह धूप खिली हुई है और इसके बीच में पार्क की खूबसूरती देखते बन रही है। और पार्क को सजाने संवारने का काम लगातार जारी है ताकि न्यू ईयर के जश्न में लोगों को दिक्कत न हो। तमाम तरह के जो लोग हैं इस पार्क में आनंद लेने ऐसे भी आते हैं, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए इस पार्क में आने वालों की संख्या काफी गिर गई थी, क्योंकि पटना का इकलौता सबसे बड़ा पार्क है। अभी कोरोना को देखते हुए न्यू ईयर को लेकर पार्क की तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि न्यू ईयर के जश्न में पटना के लोगों को कोई दिक्कत न करना पड़े। पटना वन प्रमंडल के जो डीएफओ हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि हर एक साल इस पार्क में भीड़ रहती है, लोग भारी मात्रा में आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए इस जो विशेष गाइडलाइन दी जा रही है ताकि उसके तहत लोग आए। फिलहाल पटना में दर्जनों पार्क है, लेकिन उस पार्क में इको पार्क जो है सबसे अलग इसलिए है क्योंकि पटना का सबसे बड़ा पार्क इको पार्क ही है। साधना न्यूज के लिए पटना से अभिषेक। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत बोकारो के शहरी और निगम क्षेत्रों में कचरे के निजात दिलाने को लेकर उपायुक्त राजेश सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा के क्रम में अपर नगर आयुक्त चास नगर निगम शशि प्रकाश झा ने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कूड़ा और कचरे के निष्पादन के लिए चास नगर निगम चास इन्वेरो प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू साइन कर निगम क्षेत्र के कूड़े कचरे का निष्पादन करने की प्रक्रिया जल्द ही करने जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए निगम के साथ साथ बीएसएल प्लांट के टाउनशिप क्षेत्र के कचरे का भी निष्पादन किया तरह से हो उस दिशा में निगम तथा बीएसएल मैनेजमेंट को संयुक्त रूप से मिलकर जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने पर बल देना होगा ताकि शहर स्थान निगम क्षेत्र के कचरे का निष्पादन एक साथ सुगम और सरल तरीके से कराया जा सके।
तकनीकी मुद्दे हैं जिन पे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि एक्सपर्ट भी यहाँ हैं दूसरी कंपनीज के, तो हमने एक टीम बनाई है जो कि बोकारो स्टील प्लांट की टीम कंसल्टेंट के साथ और टेक्निकल लोगों के साथ बैठकर 1 सप्ताह के अंदर हमने डीसी साहब ने कहा है 1 सप्ताह के अंदर हम निर्णय लेंगे सारी बात को समझ के कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार जब हम समझ जाएंगे कि किस मॉडल के हिसाब से आगे बढ़ना है, फिर उस पर त्वरित गति से हम लोग उस पर काम करना शुरू करेंगे। डीसी साहब का आभार व्यक्त करता हूं और डायरेक्टर इंचार्ज साहब का। दोनों ही लोग बहुत ही पॉजिटिव हैं और सकारात्मक सोच के साथ आज बैठे हैं। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि दोनों ही लोगों ने एकदम कम से कम समय में, एक तो कल ही बैठक हो रही है, इस पर मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। दोनों ही लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि कल ही एक बैठक रख दिया है इन लोगों ने कि कल बैठक करके एक हम लोग ब्लूप्रिंट बना लें कि कैसे हम आगे बढ़ना है। और मुझे विश्वास है कि नए साल में कचरा निस्तारण का जो प्लांट है वो बीएसएल के सहयोग से लग जाएगा। देखिए, जो हम हर संभावित और जो सबसे परिष्कृत स्वरूप होगा नियमों के तहत, उसको हम लोग कार्यान्वित करेंगे। और हमें बहुत खुशी होगी कि अगर हम बीएसएल के साथ मिलकर, अगर ये अवसर बीएसएल हमें प्रदान करता है और अगर हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ये अवसर हम सभी को प्रदान करते हैं, तो एक बेस्ट सस्टेनेबल मॉडल जो होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, वो हम लोग इस कमिटी में दे पाएंगे। और मुझे लगता है इसके लिए लगातार विधायक जी का भी नेतृत्व हम सभी लोगों को मिल रहा है। तो देखिए, इसको हम लोग एज सुन एज पॉसिबल टाइम बाउंड मैनर में इसको बता। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है, आप देखते